हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, दीपावली का पर्व आने वाला है। 2025 में ये पर्व जो है सोमवार को यानी 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा, क्योंकि अमावस्या तिथि का प्रारंभ जो है 20 अक्टूबर दोपहर 3:44 से है। इसका समापन होगा 21 अक्टूबर शाम 5:54 पर। तो मेरे हिसाब से जो दीपावली का पर्व है वो आप 20 अक्टूबर को मनाएं, क्योंकि माता का जो जन्म हुआ है वो अमावस्या की रात्रि हुआ है। लेकिन कहीं कहीं ये भी शोर उठ रहा है कि 21 अक्टूबर को 2025 में। लेकिन आप खुद ही समझ लें, 5:54 तक अमावस्या है, उसके बाद पड़वा लग जाएगी। अब अपने आप हिसाब से देख लें। मतलब मेरे हिसाब से तो 20 अक्टूबर 2025 को आप मनाएं। बाकी उदय तिथि में आपकी इच्छा है, मनाना चाहे तो बना सकते हैं, क्योंकि 21 अक्टूबर को भी शाम 5:54 तक है। इसके अलावा पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? पूजा का मुहूर्त जो है शाम 7:08 से लेकर रात्रि 8:58 तक रहेगा। वैसे मैं बताऊं आपको, प्रदोष काल में पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा है। 5:46 से लेकर 8:18 तक सर्वोत्तम मुहूर्त है। स्थिर लगन में करते हैं तो 7:08 से लेकर 9:03 तक है। यानी कुल मिलाकर शाम को मुहूर्त ही मुहूर्त है। प्रदोष काल को के समय से स्टार्ट हो जाएगा। प्रदोष काल सभी को पता है कब से स्टार्ट होता है, तो उस समय से स्टार्ट होकर रात्रि तक मुहूर्त ही मुहूर्त है। वैसे भी ये रात्रि महानिशा काल कहलाती है, तो पूरी रात्रि पूजन कर सकते हैं। तो सब प्रथम तो आपको दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। पूजा कैसे करें? दीपावली की रात माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, माँ सरस्वती और कुबेर जी की पूजा का विधान है। सुबह प्रातःकाल स्नान करने के बाद अगर आप व्रत रखती हैं तो व्रत का संकल्प करें। शाम के समय चौकी स्थापित करें, लाल कपड़ा बिछाएं, माता लक्ष्मी की फोटो और भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। पास में एक कलश भरकर रखें। पूजा के समय आपको 21 से 51 दीपक जरूर जलाने चाहिए। 9 देवियों के नाम से दीपक जलाएं। सब प्रथम गणेश जी की पूजा का शुरुआत करें। आप गणेश जी की पूजा का आह्वान करें। इसके अलावा आप कलश पर स्वस्तिक बनाएं, उसमें सिक्का डालें, सुपारी डालें, चावल डालें। फिर वरुण देवता का आह्वान करें। माँ लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान कराएं, नए वस्त्र पहनाएं, कमल का फूल माँ को अर्पण करें। लाल या गुलाबी वस्त्र और इत्र जरूर माँ को अर्पण करें। गुलाब के फूलों की माला या कमल के फूलों की माला माता को पहनाएं। भोग में बतासे हैं, खील है, चावल की खीर है। बात समझ में आ रही है? सफ़ेद चीज़ प्रिय है माँ को, तो खील है, बतासे है, चावल की खीर है, सफ़ेद मिष्ठान है, या फिर कोई फल, अनार का बहुत प्रिय है माँ को, अनार का भोग लगा सकती हैं आप। अपने घर के जो सोने चांदी के सिक्के हैं उनको निकाल कर गंगा जल से धोकर माँ के चरणों में रखें। माँ से प्रार्थना करें कि माँ हर साल हमारे घर में धन की वृद्धि हो। इसके अलावा कुबेर देवता का ध्यान करें। मंत्र माता का बहुत प्रिय है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्धि प्रसिद्धि श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आप जरूर करें। जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करें। अंत में आरती करें, लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, कनकधारा स्रोत पढ़ें, विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं, क्योंकि जहाँ माँ लक्ष्मी है भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु को याद करना ना भूलें, उनका ध्यान जरूर करें, क्योंकि कार्तिक का महीना है। इसके अलावा दीप जो है घर के हर कोने में रखें, तुलसी के पास रखें, रसोई घर में रखें, यानी घर के प्रत्येक कोने कोने में रखना है। अब बात आती है कि दीपावली का पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है। देखो, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के बाद उनका वनवास पूरा हो गया, तब लंकापति रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे ना, तो कार्तिक मास की अमावस्या अंधेरी रात थी। उस समय अयोध्या वासियों ने खूब खुश होकर राजा के स्वागत के लिए घी के दीपक जलाए, जिससे पूरी अयोध्या नगरी प्रकाशमय हो गई। यानी अंधेरे को दूर करने वाला पर्व है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि असत्य पर सत्य की विजय, पाप पर पुण्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, तो कहा जाता है कि उस दिन कार्तिक अमावस्या थी, वे क्षीर सागर से प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन को माँ लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दीपावली से एक दिन पहले सभी को पता है कि नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इसमें श्री कृष्ण ने जब अत्याचारी नरकासुर का वध किया था, राक्षस था ये, तो ये छोटी दिवाली कहलाती है। तो नरकासुर कौन था? वो भी एक नेगेटिव एनर्जी था, तो उसका वध किया था, तो उसकी खुशी में भी छोटी दिवाली को भी दिए जलाए जाते हैं। तो इस तरह आपको पूजा करनी है। बाकी आप बीज मंत्रों का जाप करें, जो भी आपको आता है। इस दिन आप जो है लक्ष्मी सूक्तम आता है उसका जरूर पाठ करें, कनकधारा स्रोत का पाठ करें, 11 पीली कौड़ियाँ, 11 गोमती चक्र हल्दी लगा के माँ को अर्पण करें। बाद में तिजोरी में रख दें आप पूजा के बाद। घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए नमक के पानी का पोछा लगाएं, इस बात का आप जरूर ध्यान करें। इसके अलावा
प्रदोष काल में पूजा अति उत्तम रहती है। एक काम और कर सकते हैं, साबुत कमल गट्टे होते हैं ना, 5-7 रख लें पूजा के बाद, इसको आप तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं लाल कपड़े में बांधकर। कमल गट्टे जो है ना धन को आकर्षित करते हैं, इस बात का ध्यान रखें आप। और एक काम और कर सकते हैं आप इस दिन, जैसे कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी की जिस दिन पूजा होती है उस दिन शंख जरूर बजाना चाहिए, क्योंकि शंख जो है माँ लक्ष्मी के भाई हैं। तो आपको शंख की ध्वनि जरूर देनी चाहिए, जिसको कहते हैं बजाना धन की, मतलब आप जब आवाज़ करेंगे ना शंख की तो माता को बहुत प्रसन्नता मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखें। जागरण कर सकते हैं, रात्रि जागरण का भी महत्व है, क्योंकि दीपावली की रात्रि महानिशा काल है, पूरी रात्रि जागरण करते हैं तो माँ प्रसन्न होती है। अपने गुरु के दिए हुए मंत्र को जाप करें, गाय की सेवा करें, इस दिन जाता रहेगा अच्छा। और गरीबों को कुछ, जो गरीबों के बच्चे हैं उनको भी कुछ दान पुण्य दे सकते हैं मतलब। तो इस तरह आप पूजा करें। लेकिन मैं तो आपको एक ही बात कहूँगी, पूजा के बाद जो भी त्रुटि है उसके लिए क्षमा याचना माँ से मांगे, माँ से प्रार्थना करें, माँ हम तो बच्चे हैं, हमसे कोई भी गलती हुई हो उसे माफ़ करना अनजाने में, और हम पर कृपा बनाए रखना हमारे पूरे परिवार पर। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में शिवा जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।